टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए एमकेजेसी स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में दूध तलाई गेट स्थित मेहराब भर कर गिर पड़ा। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने जताया आक्रोश। निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 12 यात्री गंभीर घायल। निर्माण कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। उदयपुर में जल्द शुरू होगा मेरा उदयपुर मेरी जिम्मेदारी स्वच्छता अभियान। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आम आदमी से अभियान से जुड़ने की अपील। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर नगर निगम की लापरवाही से जुड़ी खबर पर। उदयपुर नगर निगम की लापरवाही और पोल खोलने वाली इस खबर में आपको बताएं कि उदयपुर के दूध तलाई पर नगर निगम ने जो मेहराब बनाया था, जो स्वागत द्वार बनाया था, उसका मेहराब पहली ही बारिश में भर कर गिर गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान वहां पर न तो कोई यात्री था और न ही कोई वाहन वहां से गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल मेहराब के गिरने से वहां पर जो मलबा एकत्रित हुआ, उसके चलते लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानी होती रही। उदयपुर शहर में मंगलवार रात हुई बारिश ने नगर निगम के कामकाज की एक बार फिर से पोल खोलकर रख दिए। नगर निगम द्वारा दूध तलाई पर जाने वाले मार्ग पर एक स्वागत द्वार बनाया था और इस स्वागत द्वार के ऊपर मेहराब बनाई गई थी। ये मेहराब पहली ही बारिश में अचानक भर कर गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त सड़क पर न तो कोई राहगीर था और न ही कोई वाहन था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। स्थानीय समाज सेवी फारूक कुरैशी ने बताया कि इस मेहराब का एक हिस्सा पहले भी गिर चुका है और इस बारे में नगर निगम को समय रहते अवगत भी करा दिया गया था। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही इसकी सूध ली गई। ऐसे में अब ये पूरा के पूरा मेहराब गिर गया है। इस लापरवाही से नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हादसे के वक्त शहर में भारी बारिश हो रही थी, जिससे मेहराब का कमजोर ढांचा भर कर गिर पड़ा। हादसे के बाद मलबा सड़क पर फैल गया, जिससे यातायात भी प्रभावित होता रहा। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गेट के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इसकी मजबूती की जांच तक नहीं की गई। बारिश ने नगर निगम के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सच्चाई सामने लाकर रख दी है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि जब निगम को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी, तो क्या निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद समाज सेवी फारूक कुरैशी का इस बारे में क्या कहना था, आइए उन्हीं से सुनते हैं। मैंने कुछ वक्त पहले दूसरे हम ऊपर चढ़ते हैं तो गेट बने हुए हैं, तो दूसरा जो गेट है जो पिशाब करके यहाँ पर बना हुआ है सुलभ कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर, वहां पर उसका जो मेहराब बना हुआ था वो गिर गया था। कार चालक जो था उसके ऊपर वो गिरा, कार के ऊपर गिरा और उसके सर में भी चोट आ गई थी अंदर बैठे हुए व्यक्ति के भी। इतना बड़ा वो मेहराब गिरा था। तो उस वक्त मैंने नगर निगम को बोला था न्यूज के माध्यम से कि आप इसकी देखरेख कर लीजिए, वरना ये और गिरने की स्थिति में है। और मैंने नीचे वाले के लिए भी फोटोज डाले थे और बताया था कि वो कभी भी गिर सकता है। आज मैं अच्छा हुआ ये कि कोई जनहानि नहीं हुई उस वक्त भी, और आज भी ये पूरा का पूरा गिर गया है ना। तो मैंने उस वक्त कहा था अगर उस वक्त आप देख लेते तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तो आप मेंटेनेंस क्यों नहीं करते हैं भाई? जो ये हमारे यहाँ पे लोग हैं नगर निगम में, तो वो कब जागेंगे? कोई बड़ा हादसा होने के बाद, जबकि आपको आगाह पहले ही कर दिया एक छोटा हादसा होने के वक्त, फिर भी आप जाग नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि नगर निगम में जो
लोग बैठे हुए हैं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई है, वो कोई देखरेख करने की सोचती नहीं है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं राजसमंद जिले की तरफ। राजसमंद में एक बस बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 12 यात्री घायल हुए। बताया जा रहा है इस हादसे के पीछे सड़क निर्माण की जो कंपनी थी उसकी लापरवाही सामने आ रही है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। मंगलवार रात सड़क हादसे के दौरान ये निजी ट्रेवल बस बेकाबू होकर हाईवे किनारे एक नाले में जा गिरी, जिसके चलते करीब 12 यात्री घायल हुए हैं। हादसा गुंजोल के पास उस वक्त हुआ जब चालक ने सामने चल रहे एक ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है बस आसींद से सूरत जा रही थी और रात करीब 9 बजे हादसे का शिकार हो गई। हाईवे किनारे एक निर्माण कंपनी द्वारा सर्विस रोड के लिए बड़ा नाला खोदा गया था, लेकिन वहां न तो कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया था, न ही बैरिकेडिंग की गई थी। ऐसे में रिफ्लेक्टर तक नहीं लगे हुए थे। अंधेरे में ड्राइवर को नाले का अंदाजा नहीं लग पाया और बस सीधी उसमें गिर पई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकाला और नाथद्वारा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। ड्राइवर के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक रफ्तार कम कर दी। बस को साइड करने के प्रयास में वो नाले में जा गिरी। नाले के आसपास किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था या संकेत होते तो यह हादसा बच सकता था। हादसा होने के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। यात्रियों ने निर्माण कंपनी की पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हादसे का जिम्मेदार निर्माण कंपनी को ठहराया है। वहीं इस पूरे मामले में संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार और साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ साथ आम जन के सहयोग से मेरा उदयपुर मेरी जिम्मेदारी स्वच्छता अभियान शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर मेहता ने बताया कि पर्यटन नगरी उदयपुर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने बताया कि सामूहिक प्रयासों से ही शहर को देश के स्वच्छ शहरों में अग्रणी श्रेणी में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह अभियान नगर निगम क्षेत्र में 6 सप्ताह तक चलेगा और इसे 10 अलग अलग जोन में बांटकर क्रियान्वित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी तथा एक स्वास्थ्य निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अभियान के अंतर्गत घर घर कचरा संग्रहण, पार्कों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों, खाली प्लॉट और बावड़ियों की साफ सफाई के साथ साथ मुख्य मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। जन सहभागिता को अभियान की सफलता की कुंजी बताते हुए कलेक्टर ने आम जन से अपील की कि वे इससे जुड़ें ताकि इस शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में और ऊपर लाया जा सके। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने इस मौके पर बताया कि अभियान की निगरानी मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव साझा किए। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुक करते हैं उदयपुर के बेकरिया थाने से जुड़ी खबर पर। बेकरिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल 95 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। ये खेप ब्रेजा कार में छिपा कर ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने पीछा करके पकड़ लिया। हालांकि कार में सवार दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है।
बेकरिया थाना अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को नेशनल हाईवे 27 पर नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ब्रेजा कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक अचानक यू टर्न लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने इस कार का पीछा किया और स्टॉप स्टिक का उपयोग करते हुए इस कार के टायर को पंचर कर दिए। हालांकि इस दौरान कार को भगाते हुए कार में मौजूद दोनों सवार जो थे वो मौके से फरार हो गए। सिल्वर कट से भीमाणा रोड की ओर झाड़ियों में जा फंसी ये कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के दौरान कार में सवार दोनों युवक फरार हो गए। जंगल की तरफ इनके भागने की बात बताई जा रही है। पुलिस टीम इन दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जबकि कार की जब तलाशी ली गई तो इसमें 16 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिसका वजन 294.96 किलोग्राम था। पुलिस ने ब्रेजा कार को जब्त करते हुए NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। हल्दीघाटी विजय दिवस की पूर्व संध्या पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। बजरंग सेना मेवाड़ ने 450वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र वैभव का संकल्प लिया है। मंगलवार को हल्दीघाटी विजय दिवस की 450वीं जयंती की पूर्व संध्या पर बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा प्रतापनगर स्थित उपभोक्ता भंडार परिसर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और आरती का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े सदस्यों ने और आम नागरिकों ने भी भाग लिया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता कमलेंद्र सिंह पंवरार ने कहा कि हल्दीघाटी विजय दिवस केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं बल्कि राष्ट्र के आत्मगौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को परम वैभव की दिशा में ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और आरती के साथ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप की वीरता, त्याग और स्वदेश प्रेम को नमन किया। बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से इस आयोजन में करणवीर सिंह राठौड़, सुनील कालरा, पुखराज सिंह राजपुरोहित, मुकेश सिंह रावत, ऋषभ सिंह गहलोत, सुरेश चौहान, शंकर सिंह राठौड़, लक्षराज सिंह पंवार आदि कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE CA CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में दूधतलाई गेट स्थित मेहराब भर कर गिर पड़ा। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने जताया आक्रोश। निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 12 यात्री गंभीर घायल। निर्माण कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। उदयपुर में जल्द शुरू होगा मेरा उदयपुर मेरी जिम्मेदारी स्वच्छता अभियान। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आम आदमी से अभियान से जुड़ने की अपील। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।